हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबकुछ सिंह चैनल पे। और आजकल जरा एक बड़ी बढ़िया भसड़ मची हुई है हंता कॉमिक्स के रिव्यू पे लेके, जिसमें मैंने कहा था कि ये कॉमिक्स सुनी लग रही है और नाम पढ़ने पे मैंने देखा कि नहीं, ये ध्रुव के राइटर का काम तो नहीं है, कोई और ही है। तो इसको लेके काफ़ी लोगों ने, कुछ चुनिंदा लोगों ने भसड़ अच्छी से मचाई और कहा कि अनुपम सिन्हा जी की बेइज्जती मैंने की। ऐसा तो देखो कुछ नहीं कहा, एक जो बहुचर्चित फैक्ट है वही फैक्ट मैंने सामने रखा है। अगर कोई इसको गलत साबित कर देता है तो वीडियो में अभी कभी टेक डाउन कर लूँगा। फिर आता है कि हल्ला आखिर मचा कौन रहा है। मचा रहे हैं वो डैंक वाले जो अभी भी नहीं, काफ़ी लंबे समय से, चाहे अनुपम सिन्हा हो चाहे कोई भी हो, सबके नाम को लेके उन्होंने जितनी छीछालेदर मचाई है, जितनी बदतमीजी, जितनी बेइज्जती वो लोग कर सकते थे, चाहे अनुपम सिन्हा की हो चाहे उनके बनाए किरदार की हो, वो सभी करने में वो सबसे आगे होते थे। और ना जाने क्या क्या नाम उन्होंने अनुपम सिन्हा सर को दिए थे। तो क्या वो लोग इस बात के लिए लड़ने आएंगे कि एक बहुचर्चित फैक्ट को मैंने उनके सामने रख दिया तो वो उसमें चिढ़ गए हैं, या उनको ऑफेंडेड फील हो रहा है? तो वो ऑफेंडेड फील क्या तब नहीं होता था जब वो खुद उस पर हंसते थे, ठिठिये लगाते थे, या फिर खुद से ही ऐसी पोस्ट डालते थे, ऐसे नाम डालते थे अनुपम सिन्हा सर के लिए? जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको भी। और मैं बात करूं अनुपम सिन्हा सर के सम्मान करने की या ना करने की, तो भाइयों आप सभी जानते हो, चाहे मनीष गुप्ता हो या चाहे रविराज आहूजा जैसे पब्लिशर्स हो, उनको भी मैंने आज तक लिहाज लेकर ही बात करी है। तो अनुपम सिन्हा तो इन लोगों से हजारों गुना ऊपर है, ये लोग तो निगेटिव में है। तो मैं क्यों अनुपम सिन्हा सर की बेइज्जती करूंगा? उनसे हर बार मिलता हूँ, हर बार बातचीत होती है, कॉमिक्स पढ़ता हूँ, उनके कवर्स की कॉमिक्स मैं परचेज करता हूँ। तो अगर कोई बात सही है, सच है, तो उसको रखने में कैसी हो रहा है? आप ही तो कहते हो कि इम्पार्शियल रहिए, सच को सामने रखिए। अब सच सामने आ रहा है तो आपकी क्यों जल रही है? जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना इस बात का भी। चलो, जो ऑफेंड हुए कोई बात नहीं, कोशिश रहेगी कि आगे से ऐसे लोगों को ऑफेंड ना किया जाए, सच को छुपाया जाए, तब शायद ये लोग ऑफेंड ना हो। लेकिन दूसरी बात करूंगा उन फेक आइडियाज की जो सबसे ज्यादा रो रहे हैं, और वो रो इस बात पे रहे हैं कि अनुपम सिन्हा सर की बेइज्जती हुई है, या इस बात पे रो रहे हैं कि किसी और की तारीफ वहां पे हुई है। एक तो यही समझ में नहीं आ रहा, और दूसरे यही लोग सबसे ज्यादा बदनामी और बदतमीजी करने वाले लोग थे, फेक आईडीज वाले। अब वो ऑफेंड हो रहे हैं और अब उनको अटेंशन नहीं दी गई है, तो अब वो अपनी असली औकात यानी कि गाली गलौज पे आ चुके हैं। तो भाइयों देखो, गालियां देना सबको आता है, हमको भी आता है, लेकिन जो एक बाप के, असली बाप के औलाद होती है ना, वो सामने खुल के गाली देती है और खुल के बोलती है। तुम्हारी तरह हिजड़ों की तरह पीछे छुप के, फेक आईडी के पीछे छुप के नई आईडीज बना के गाली गलौज नहीं करती। तो अगर भाइयों हिम्मत है तो सामने से आओ, खुल के बात करो, बताओ तो सही कि एक बाप की पैदाइश हो, पता तो चले तुम्हारे आधार में जो बाप का नाम लिखा है वो असली लिखा है या असली बाप का नाम तुम्हें आज भी ढूंढना है। और इसी बात की खोज खींच मिटाने के लिए तुम यहाँ पे आके हकते हो। लाइफ से हारे हुए समाज की गंदगी है ये लोग, जो फेसबुक पे आके मुंह छुपा के, मुझे नहीं पता कौन है, और मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ फेक आईडी को बोल रहा हूँ। जो व्यक्ति विशेष इसके पीछे है वो ये गालियां अपने ऊपर ले ले, उसका स्वागत है। तो ये लोग जिंदगी से हारे, थके और जिंदगी में कुछ ना कर पाने वाली नाली की गंदगी, इस समाज के कीड़े हैं ये लोग, जो ना किसी को आगे बढ़ने देंगे, क्योंकि अपनी जिंदगी में तो ना ये कुछ कर पाए, ना ये कुछ बन पाए, ना ये किसी के लिए कुछ बेहतर कर पाए, ना समाज के लिए, ना देश के लिए, ना अपने लिए। तो अब खींच मिटाने के लिए बैठे हैं फेसबुक पे। भाई कोई अच्छा काम कर लो या फिर सही बात कर लो, क्योंकि अगर उल्टी पुल्टी बात करोगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। अब अनुपम सिन्हा सर के नाम की आड़ में अपना ईगो सेटिस्फाई करने बैठे हो, करो आराम से। जरा बहुत डिसेंसी होती अगर एक बाप के होते तो। अब डिसेंसी नहीं है तो यही काम करोगे, लेकिन भैया जनता सवाल तो करेगी, फिर जवाब भी देना पड़ेगा। तो नाली के कीड़ों, मुझे तो कॉमिक्स इंडस्ट्री में कोई याद रखे या ना रखे, मैं तो एज अ रीडर आया था, एज अ रीडर ही चला जाऊंगा। अपना एक जो पैशन था, अपना एक जो प्यार था, वो यूट्यूब पे शेयर करता रहता हूँ और करता रहूंगा। आपको देखना है देखिए, नहीं देखना मत देखिए। लेकिन आप लोग, आप कीड़े लोग इस कॉमिक इंडस्ट्री में हमेशा जाने जाओगे एक गंदी गाली के रूप में। बधाई हो, आप अमर हो चुके हो कॉमिक इंडस्ट्री में। और बाकी जो सवाल है उनका जवाब तो भाइयों देना ही पड़ेगा। नमस्कार।